पहला क्वेश्चन है, ध्रुवता और सत्ता का अंतर कैसे समझें। देखिए, एक तो पहले जो वर्ड है ना, मतलब ध्रुवता। तो वो ध्रुव्य वर्ड वो अपने आप में भाववाची है, और फिर उसमें हमने ता वर्ड लगाया है, वो डबल भाववाची हो गया है। तो वो या तो ध्रुव्य होना चाहिए या फिर ध्रुवता होना चाहिए। है ना? तो ठीक है, वो भाव अपना वही है। तो सबसे पहले अपन देखें तो हमने द्रव्य का लक्षण पढ़ा होगा आप लोगों ने तत्वार सूत्र में, सद्द्रव्य लक्षणम। और फिर वो कैसा है द्रव्य, सत उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत। तो सत को ही सत्ता हम कहें तो सत्ता है, वो उसमें उत्पाद व और द्रव्य, पाद व द्रव्य उत्तम सत कह रहे हैं ना। तो सत्ता में तीनों शामिल है, मतलब सत्ता है वो व्यापक है, और द्रव्य है वो उसका एक पार्ट हुआ। और मतलब मेनली तो अंतर ही उसमें है। अगर अ, समानता देखें तो समानता भी हम देख सकते हैं, लेकिन जो सत्ता है, सत्ता में उत्पादव्य भी शामिल है और ध्रुव्य भी शामिल है। लेकिन ध्रुव्य अकेला वो नित्य पक्ष को बताने वाला है, और सत्ता में नित्य अनित्य दोनों पक्ष शामिल हैं। और समानता देखें तो द्रव्य भी नित्य है और ध्रुव्य भी नित्य है एक तरह से। ध्रुव्य का मतलब समझते होंगे आप लोग कि वो उसकी निरंतरता, वो ध्रुव्य है। और यदि हम दूसरी डेफिनेशन तत्वार सूत्र में दी है, गुण पर्यवत द्रव्यम, तो वो भी शब्द बदल दिए हैं, बात वही है। तो अभी हम उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत और गुण पर्यवत द्रव्यम को एक साथ रखें तो उत्पाद व्यय किस में जाएगा? वो पर्याय में जाएगा। और फिर वो जो द्रव्य है उसको गुण कहो अथवा भाव कहो, वो द्रव्य का भाव है। तो कुल मिला के बात यही है कि द्रव्य है वो सत्ता का एक पार्ट है, और सत्ता है वो पूरा द्रव्य, वो व्यापक है। मेन तो ये है। अभी अगर आप लोगों को कुछ और मतलब अगर नहीं समझ आया और कुछ क्लियरिफिकेशन चाहिए हो तो